हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए देख लेते हैं कल मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है एंड मार्केट में स्टॉप लॉस कहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो इधर एक पॉज कैंडल हम लोग को दिखा है। तो एक शार्प अप रैली के बाद एक छोटा सा करेक्शन और ये पॉज मोड में निफ्टी आज क्लोजिंग दिया है। ठीक है, हम लोग का अभी काम क्या है, कैसे हम कल का ट्रेड प्लान करेंगे हम देख लेते हैं। तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गया। तो अभी हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से कुछ इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है, ये लेवल्स को हम लोग को मार्कआउट कर लेना है। ठीक है, तो ये हम लोग के सामने ये मंडे का जो मार्केट है निफ्टी, ये है और ये है हम लोग के पास फ्राइडे का डेटा। ठीक है, तो अगर फ्राइडे को हम लोग देखेंगे तो फ्राइडे का जो ये है हम लोग के पास फ्राइडे का स्विंग लो और ये रिसेंट स्विंग हाई। मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ थोड़ा करेक्शन दिखाने के बाद यहाँ पे जाके फ्राइडे को क्लोजिंग दिया है। तो आज तो गैप डाउन ओपन हुआ, वो अलग बात है। तो हम लोग का पहला काम है यहाँ से यहाँ तक एक फिबोनाची फिब को ड्रॉ करना। ठीक है, तो ड्रॉ करने के बाद हम लोग के सामने आ गया एक 0.5 का जोन और ये हम लोग के पास आ गया एक 0.618 का जोन। ठीक है, हम लोग को सिर्फ इतना ही करना है, जो 0.5 है उसको मार्क कर लेना और 0.5 0.618 जो है उसको मार्क कर लेना। इसके बाद हम लोग ये जो 1.618 है इसको एक बार मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो आज क्या हुआ, आज मार्केट गैप डाउन ओपन होके 0.618 से सपोर्ट बना के ऊपर गया और इधर जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था फ्राइडे का, उधर उधर से एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ स्लोली स्लोली आ गया। ठीक है, अब कल का क्या हो सकता है। देखिए कल के लिए हम लोगों के पास स्विंग क्या है, तो ये हम लोगों का आज का डे लो है, ये डे हाई है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एक फिबोनाची को ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का फिब को अगर ड्रॉ करेंगे तो ये हम लोग के पास दो लेवल निकल के आ गया। ये है हम लोग के पास 0.5 का जोन और ये है हम लोग के पास 0.618 का जोन। तो मार्केट अगर 0.5 और 0.618 को ब्रेक डाउन देता है तो ये 1.618 तक जाता है। यहाँ जाके मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये दोनों लेवल हम लोगों को मिल गया। इसके बाद हमको क्या करना है, ये तो आज का मेजर लो और मेजर हाई को हम लोग मेजर कर लिया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है कि छोटा स्विंग क्या निकल के आ रहा है। छोटा स्विंग देखिए इधर जो है, ये एक स्विंग है, यहाँ एक हाई मारा है और ये इधर मार्केट एक लो मारा है। ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये छोटा स्विंग का अगर 0.5 0.618 हम लोग एक बार मार्क कर लेते हैं, देखिए कितना आसान हो जाएगा। देखिए ये जो आ गया, तो मार्केट क्या करता है ना, हमेशा ये जो मार्केट अगर रिवर्सल भी लेता है तो एक बार 0.5 और 0.618 को टच करके ही मार्केट रिवर्सल लेता है। ठीक है, तो मार्केट ऊपर से नीचे आया तो इधर मेजर कोई करेक्शन तो नहीं मिला है हम लोगों को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर जो पॉइंट्स देखिए ये जो 0.5 है और इधर हम लोग पहले जो मार्क किया है ये आसपास ही है, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर करके 0.618 को मार्क कर लेंगे। ठीक है, और इधर से जो ये जो छोटा स्विंग है इसका जो 1.618 आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है 1.618, जो कि फ्राइडे फ्राइडे मार्केट का टॉप था। ठीक है, ओके। और क्या स्विंग निकल के आ रहा है देखिए, अगर हम इधर से इधर तक ड्रॉ करेंगे, ये जो 618 का जोन आ रहा है, इधर मार्केट मार्केट ने एक बार इसको टच कर लिया। ठीक है, तो इसका कोई अभी फायदा नहीं है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए हम लोगों को ये एक स्विंग मिला था। ठीक है, ये जो स्विंग है
इसका जो 0.618 का जोन है ये, इसको टच करके मार्केट नीचे की तरफ आए। ठीक है, ओके। कल का क्या होगा, देखिए कल अगर मान लीजिए कल मार्केट ने फ्लैट ओपन दिया, ठीक है, फ्लैट ओपन देने के बाद हम लोगों के पास तो ये एक लेवल, ये एक लेवल, ये एक लेवल तो हम लोग मार्क कर ही लिया। ठीक है, अगर इधर ओपन होके इधर सपोर्ट बनाता है तो ऊपर जा सकता है। ठीक है, ऊपर कहाँ तक जा सकता है ये एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये तो 0.5 0.618 का एरिया है, ये एक 0.5 का एरिया है, ये एक मेजर, ये जो मेजर स्विंग है उसका 0.618 एरिया है। ठीक है, तो देखिए अभी मार्केट में यहाँ पे सेलर बैठा है, यहाँ पे सेलर बैठा है, तो मार्केट में सेलर का तो स्टॉप लॉस अभी अवेलेबल है। तो मार्केट अगर इस 618 को ब्रेक करता है तो ये सॉलिड ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए मार्केट में बायर का भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है। ठीक है, तो बायर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा। देखिए मार्केट क्या किया ना आज, यहाँ पे जो बायर था इसका 618 को टच करते ही मार्केट ऊपर की तरफ भाग गया। तो यूजुअली क्या होता है, ये जो बायर है ये जब भी इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट को इसको मिलेगा ना, ये कोशिश करेगा इसको यहाँ से मार्केट को ऊपर पुश करने के लिए। तो मतलब यहाँ पे जो बायर था वो अभी सेफ हो चुका है, क्योंकि उसका 618% तक अभी मार्केट आया ही नहीं, तो ये लोग तो सेफ बैठा हुआ है। ठीक है, तो मार्केट पे अभी देखेंगे तो ये जो बायर था इसका एसएल मार्केट को मिल सकता है। तो मार्केट अगर ये जो हम लोग को लेवल निकल के आया आया था, तो इसको अगर ब्रेक डाउन देगा तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि बायर का स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे हर जगह बायर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है। ठीक है जी। इसके बाद देखिए ये और एक जोन हम लोगों के पास निकल कर आ रहा है, ये है ये स्विंग का 618%। तो मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो बहुत क्लमजी हो रहा है, ये जो जगह है ये बहुत क्लमजी हो रहा है। इसका मतलब मार्केट अगर इसके आसपास अगर खुलेगा ना, अगर गैप डाउन भी खुलेगा या गैप फ्लैट भी खुलेगा, तो यहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट मार्केट को मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया बायर का स्टॉप लॉस। अच्छा, और क्या क्या स्टॉप लॉस मार्केट पे है, देखिए ये जो बायर था ये बायर का तो हम लोगों ने 0.618 जोन को मार्कआउट करके उन लोगों का स्टॉप लॉस उन लोगों का स्टॉप लॉस का पोजीशन हम लोग निकाल निकाल लिया। अभी क्या है, अभी यहाँ पे कुछ बायर है, यहाँ से ये था मार्केट का रिसेंट स्विंग लो जो कि फ्राइडे का था। फ्राइडे मार्केट यहाँ से घुमा था, एक सॉलिड अपर अपसाइड का मूवमेंट दिया था। तो हम अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को और एक इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, ये है 618 तक। मतलब मार्केट अगर 618 पे आके कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तो ये जो बायर है ये लोग फिर से कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर पुश करने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे और एक हम लोगों को 0.5 का जोन मिल गया। ठीक है, तो अब ये आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा लेवल कैसे क्या काम करेगा। देखिए मार्केट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा, अगर सिंपल इसको ब्रेक डाउन देता है तो हम लोग इसके लिए टारगेट करेंगे। मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होके इसको ब्रेक डाउन देगा तो हम लोग इसके लिए टारगेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होके इसको अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे मार्केट पे ये जो सेलर है ये जो सेलर है इसका स्टॉप लॉस मार्केट को मिल सकता है। तो ये इधर एक सॉलिड अपसाइड का मूव हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से एक बार ये जो सारे लेवल है इसको डिलीट करके फिर से एक बार आपको दिखा दे दिखा देता हूँ। ओके, ये हम लोगों का लोअर पॉइंट था। ठीक है,
ध्यान से देखिए, ये हम लोगों का लोअर पॉइंट था, आज का लोअर पॉइंट, यहाँ ये है हम लोगों का आज का टॉप। ये लोअर स्विंग है, ये अपर स्विंग है। फिबोनाची ऐसे ही काम करता है, फिब को स्विंग लो टू स्विंग हाई तक ही ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, ये है 0.5 पॉइंट, आप छोटा छोटा करके ऐसे बॉक्स बनाइए। और ये है 0.618 का जोन। ठीक है, ये दोनों लेवल हम लोगों को मिल गया। तो ये दोनों, इसको अगर ब्रेक डाउन करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए टारगेट करेंगे यहाँ पे। इसके साथ हम लोग को ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मार्केट आएगा, आएगा कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट में बायर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है। इसलिए मार्केट यहाँ तक आ सकता है, मार्केट पे स्टॉप लॉस मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, हम लोग इसको कैलकुलेट कर लिया। अब इसका बारी है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये 0.5 0.618 का जोन है। ठीक है, इसको हम लोग एक बार मार्क कर लेते हैं। ओके, मार्क कर लिया। फिर कहाँ एक स्विंग बन रहा है, देखिए हम इसके लिए इस बार हम लोग क्या किया, ये जो टॉप था यही हम लोग पकड़ लिया। ठीक है, इसके बाद इसको ही नीचे की तरफ खींचिए। देखिए यहाँ पे एक स्विंग बन रहा है आपका, यहाँ पे एक यहाँ पे एक 618 आ रहा है। ठीक है, देखिए ये जो 618 है, ये इसका 0.5 है, ये प्रीवियस स्विंग का 0.618 है। तो मार्केट का नेचर ही ऐसा है कि जब भी आप कोई फिल्म को ड्रॉ करेंगे ना, ये 0.5 और 0.618 का जो एरिया है, बड़ा स्विंग या छोटा स्विंग का, यह हमेशा मिल ही जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये एक स्विंग हम लोगों के पास आ रहा है। तो यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट किया। देखिए यहाँ पे एक 0.618 का जो जोन है ये निकल के आ रहा है हम लोग के पास सामने। ठीक है, तो अभी हम कुछ सिंपल देखिए, यहाँ पे आप छोटा छोटा स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके इधर ब्रेक डाउन देता है तो आप इसको टारगेट करें, इसको ब्रेक डाउन देता है तो इसको टारगेट करें, इसको ब्रेक डाउन देगा तो इसको टारगेट करेंगे। तो ऐसे करके कर करके आप जितना चाहे आप, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे देखिए ये तो मेजर सपोर्ट है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट यहाँ से घूम घूम रहा जा रहा है, तो वहाँ पे जाके आप ट्रेडिंग एसएल से आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का नीचे का लेवल, निफ्टी का नीचे का लेवल क्या क्या हो सकता है। अब देख लेते हैं ऊपर का लेवल क्या क्या हम लोग के पास अवेलेबल है। ठीक है, ओके, तो ये है आज का डे हाई, सॉरी पहला 5 मिनट का डे हाई, पहला 5 मिनट का हाई, और ये है पहला 5 मिनट का लो। देखिए मार्केट क्या किया आज, ये 1.618 तक गया, वहां से जाके रिट्रेसमेंट लेके, वहां से जाके रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आया। ठीक है, ओके, अभी ऊपर का लेवल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे ये देखिए ये हम लोगों के पास है एक टॉप लेवल, मार्केट का अभी फिलहाल का जो ऑल टाइम हाई है ये है, और ये है हम लोगों के पास रिसेंट स्विंग लो। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे तो मार्केट आज तो नहीं गया ना। तो यहाँ पे जो 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 पॉइंट हम लोगों के पास निकल के आ रहा है, ये है एक 618 का जोन। ठीक है, ये है 0.5 का जोन। तो 0.5 का हम अभी इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इधर देखिए हम लोग एक 0.5 का पहला का जोन पहले से ही पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, तो हम लोग के पास ये एक लेवल आ गया, और इसके ऊपर ये एक लेवल आ गया। देखिए ये 1.618 का जो लेवल है ये आ गया। ठीक है, ओके, तो मार्केट, ओके, तो मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होता है, मान लीजिए मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, इधर से ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये जो हम लोगों के पास 61 सॉरी ये वाला जो 618 जोन है, इसको अगर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, आपको उतना सोचना नहीं है, जहाँ पे मार्केट ओपनिंग दे, आप इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। आपको ये जो लेवल है इसको फॉलो करना है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है मार्केट,
अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हम लोग ऊपर के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे। अगर इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो इसके नीचे पे हम लोग का जो जो लेवल है उसके लिए हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। तो यही है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप चाहे तो इसके बीच में अगर कोई पॉइंट आपको जोन निकलना है तो आप निकल सकते हैं। ये मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, यहाँ तक गिरा है, तो यहाँ पे यहाँ एक 618 का जो जोन है ये आपको मिल गया। ठीक है, ये सब जो जोन है ना, ये यहाँ पे मार्केट कुछ ना कुछ रिएक्ट कर सकता है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोगों का निफ्टी का कल का प्लान, कल हम लोग कैसे निफ्टी में ट्रेड करेंगे। तो ये जो लेवल है, ये सब लेवल देखकर हम लोग कल के निफ्टी में एक ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, तो कल इसके साथ बैंक निफ्टी हम लोग एक बार देख लेते हैं। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है। ठीक है, इसको इसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अभी ठीक है। ओके, बैंक निफ्टी में झांक लेते हैं एक बार। ओके, यहाँ पे भी हम लोग को सेम ही कम करना है। ये हम लोगों का रिसेंट स्विंग लो मिल रहा है, ये रिसेंट स्विंग हाई मिल रहा है। कुछ नहीं, यहाँ से एक हम लोग फिप को ड्रॉ करेंगे। देखिए ये फिप का ना, ये जो फिप का सेटिंग्स है ये जनरल डिफॉल्ट सेटिंग्स है, डिफॉल्ट सेटिंग्स ही है। इसको ये मैं यूज़ करता हूँ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मार्केट में गया, तो हम लोग के पास क्या क्या पॉइंट निकल के आ रहा है। ये 0.5 का जोन है। ओके, ये 0.618 का जोन है। ये दो जोन है, इसको हम लोग मार्कआउट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे एक जोन बन रहा है, इसको भी हम लोग मार्कआउट कर लिया। ठीक है, इसके बाद और कहाँ पे मिल रहा है, और देखिए स्टॉप लॉस तो यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि 618 के ऊपर ही है, तो मार्केट में बायर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है। यहाँ पे जो बायर है इसका भी स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी के पास अवेलेबल है। तो हम लोग और एक काम करके यहाँ से यहाँ तक एक फिफ को ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे और एक 618 का लेवल निकल के आ रहा है हम लोगों को। इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। हाँ, ये निकल के आ गया। ठीक है, तो मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन देता है तो इसके लिए हम लोग प्लान आउट करेंगे। तो यहाँ पे और एक लेवल है, ये 786। जनरली मैं इसको उतना यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, इसीलिए मैं इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये हम लोगों का डाउन साइड का जो लेवल है ये हम लोगों को मिल गया। अभी देख लेते हैं ऊपर साइड में क्या क्या अवेलेबल है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, देखिए ये मार्केट आज आज जो मार्केट आज मार्केट के लोग लगभग यही है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग फिक को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0.618 का एक जोन है, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ तक आ सकता है, जो जो हम लोग अभी 0.786 को ड्रॉ किया है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे हम लोग। ठीक है, ओके, तो ये जो स्विंग है इसको जो 0.618 है इसको तो मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मार्केट को तो यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, और क्या स्विंग मिल रहा है हम लोगों को। देखिए छोटा छोटा तो बहुत सारा स्विंग मिल सकता है आपको। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हम ये वाला, हाँ सॉरी, यहाँ तक का इसका जो 0.618 है इसको भी ब्रेक डाउन दिया यहाँ पे। देखिए आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर इतना इतना अच्छा है कि आप जो भी जहां से भी आप ड्रॉ करेंगे ना कोई लेवल 0.5 0.618 और 1.618 ये सब लेवल हमेशा आपको मैच दिखाई देंगे आपको। यहाँ पे देखिए पहले जो 618 था, ये जो बड़ा स्विंग का 618 था, वो अभी इसका 1.618 है। तो मतलब यहाँ पे मार्केट का रिवर्सल का चांसेस है। वो अलग बात है, होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन मार्केट का कैलकुलेशन ही इतना अच्छा है। ठीक है, अच्छा और क्या हम लोगों को मिल सकता है ऊपर का लेवल।
देख लेते हैं, चलिए। ये मार्केट फ्राइडे का टॉप है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग अगर फ्लिप को ड्रॉ करेंगे तो देखिए मार्केट एग्जैक्टली 6.18 से रिवर्सल लेके नीचे की तरफ आया है। यहाँ पे 1.5 का जोन है। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। ओके, ठीक है। अगर मार्केट जहाँ पे ही ओपन हो, हमसे उससे हमको उससे कुछ मतलब ही नहीं है, जहाँ पे ओपन ही होना। ये जो 1.618 का जो जोन है, इसको भी हम लोग मार्क मार्क कर लिया। ठीक है। यहाँ पे एक 786 का हम लोग को जोन मार्क किया था, इसीलिए मैं इसको मार्क कर ले रहा हूँ। इसको उतना खास कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है। ओके। अब देखिए मार्केट जहाँ पे भी ओपन हो, ये आपके पास लेवल निकल के आ गया। जहाँ पे अगर ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा तो यहाँ तक टारगेट, यहाँ तक टारगेट, यहाँ तक टारगेट आप कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो फीब है उसको आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। अगर इसको ब्रेक डाउन दे रहा है तो यहाँ तक टारगेट कर लेंगे अब। अगर इसको भी ब्रेक डाउन देगा तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एक जोन को क्रिएट किया है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे गैप वाला एरिया है। तो हो सकता है मार्केट डायरेक्टली आके इसको ब्रेक डाउन ना दे। हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके फिर से अगर आएगा तो हो सकता है ये जो गैप है, गैप को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। तो बस यही हो गया हम लोगों का कल का जो एनालिसिस है। ये सब लेवल आपके सामने है। ये सब लेवल है। अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ जाएगा। आपको सिर्फ यही करना है कि जब जैसे कैंडल बनेगा उस हिसाब से आपको फिबोनाची ड्रॉ कर लेना है, बस। उसका 0.5 0.618 को मार्कआउट करके आपको बैठ जाना है। जहाँ अगर उधर आके कोई रेड कैंडल होगा तो आप नीचे की तरफ जाए, नीचे की तरफ के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर ग्रीन होगा तो आप ऊपर की तरफ के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। इतना ही सिंपल है। सिर्फ आपको ये दोनों जो जोन है, इस दोनों जोन को आपको मार्कआउट कर लेना है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कहाँ पे कहीं पे भी समझने का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है। बाय।